तो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया। तो यहाँ पे सिंपल सा है, दो आपके डेटा सीक्वेंस सिटीज और पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट जो डेटा सीक्वेंस है और सिटीज और पॉपुलेशन, दो सीक्वेंस लिए हमने। सिटीज में आपके सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिटीज के नेम है, और पॉपुलेशन में आपके न्यूमेरिक वैल्यू जिसके बेसिस पे बार्स की हाइट डिफाइन करेगा। तो हमने प्लॉट किया वहाँ पे बार, दो वैल्यूज ली एक्स और वाई एक्सिस पे, जो भी वैल्यूज है सिटीज आपके एक्सिस की वैल्यू, पॉपुलेशन वाई एक्सिस पे, फिर विड्थ ऑफ पर्टिकुलर बार्स की विड्थ कितनी है, हाइट तो डिफाइन करेगा। पॉपुलेशन कॉलम में जो वैल्यूज लिखी है वो आपकी हाइट डिफाइन करेगा, बट विड्थ जो है विड्थ से डिफाइन करेगा। और वहाँ पे आप चाहे तो इफ यू राइटिंग ओनली सिंगल वैल्यू, दैट मींस सारी बार्स की जो हाइट विड्थ है वहाँ पे सेम होगी, वो सेम साइज ले लेगा। अगर विड्थ वहाँ पे डिफरेंट है तो देन आपको लिस्ट ऑफ डेटा सीक्वेंस देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज देनी होगी। अब नेक्स्ट जो है आपके कलर, बार का कलर चेंज करना है, तो वर्ड है एट्रीब्यूट कलर, COLOR, और कलर नेम या कलर कोड आपको देना होगा यहाँ पे। तो रेड में देता हूँ, रेड कलर हो गया यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे भी सीक्वेंस ऑफ कलर देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो आपको एक लिस्ट देना पड़ेगा, डेटा सीक्वेंस देना पड़ेगा। देन फर्स्ट इज रेड, अनदर इज के, दैट इज ब्लैक। तो कोड भी लिख रहा हूँ, साथ में नेम भी लिख रहा हूँ, मैजेंटा। और थर्ड जो है यहाँ पे G फॉर ग्रीन, लिस्ट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पे रेड, ब्लैक, मैजेंटा और ग्रीन। तो चाहे तो कोड लिखे, चाहे तो कलर के नेम्स लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अदर राइटिंग कलर नेम और कलर कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कलर चेंज करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे बार के अंदर। तो सिंपल है ये आपका चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कलर कोडिंग के लिए कलर्स के नेम या कलर्स के कोड्स। अब आपको डिफरेंट बार चार्ट बनाने हैं वहां पे। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ही पेज नंबर 125 पे, प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 3, बार ग्राफ्स एंड स्कैटर प्लॉट्स में वही आपके क्वेश्चन है। वैल्यू इज अ लिस्ट हैविंग 3 लिस्ट इनसाइड। वैल्यू है एक लिस्ट जिसमें 3 लिस्ट है उसके अंदर। इट कंटेन्स समराइज्ड डेटा ऑफ 3 डिफरेंट ट्रायल्स कंडक्टेड बाय अ कंपनी। आपके पास लिस्ट है, इसमें 3 लिस्ट है, तो एक ही लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट है वहां पे। तो वी हैव 3 लिस्ट इन अ सिंगल लिस्ट। तो कंट्रोल एन, वापिस मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे कुछ फाइल्स कॉपी करनी है, क्योंकि फर्स्ट 2 फाइल्स numpy और ये वाली आपको हमें हर एक प्रोग्राम में लिखनी है। अब मैं इसको सेव भी कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और उसका नेम देता हूँ pen25 फाइल नंबर पाइथन सेव। ये मैं आपके ड्राइव में डालूंगा और ड्राइव में सेव कर दूंगा वहाँ, तो वहां से आप फाइल्स दे सकते हो, अजूल करके दे सकते हो। अब वो क्वेश्चन कह रहा है वहां पे कि वैल्यू इज अ लिस्ट हैविंग 3 लिस्ट इनसाइड। तो वैल्यू एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 लिस्ट है, तो हम वैल्यू लिस्ट बनाएंगे कंसिस्टिंग ऑफ वन लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट की वैल्यू हम दे देते हैं, कुछ भी वैल्यू दे दो, आपकी मर्जी है, जो भी वैल्यू देते हो। 125 जैसे आपकी बुक के अंदर है 45, 20। तो फर्स्ट लिस्ट हुई, सेकंड लिस्ट कॉमा करके, सेकंड लिस्ट में आपको फिर से 4 वैल्यू, क्योंकि 4 वैल्यू फर्स्ट वैल्यू में 4, 23, 49, 17। लिस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 6, 22, 47, 19। so, ये प्रॉब्लम है वहां पे। So 3 list, a value list is a list containing 3 lists inside। तो वैल्यू लिस्ट, वैल्यू के अंदर भी 3 लिस्ट है, दैट मींस वैल्यू की लिस्ट है, दैट मींस उसके स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। उसके अंदर 3 लिस्ट है, तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट अलग लगाएंगे, उनमें 4 वैल्यूज डाली मैंने, 5 डाल सकते हो आप।
अब वो कह रहा है नेक्स्ट जो पार्ट है, इट कंटेन समराइज डेटा ऑफ 3 डिफरेंट ट्रायल्स कंडक्टेड बाय अ कंपनी ने 3 ट्रायल्स किसी प्रोडक्ट पे किया है, उनके 3 ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट ट्रायल रिप्रेजेंट फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट represent second trial, third list represent third trial. Create a bar chart that plots these 3 subsets of value in a single chart. Keep the width of each bar as 0.25. तो बार की width given है हमें, इन सबको प्लॉट करना है वहां पे हमें। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू np डॉट a रेंज, और जो भी आपके 4 वैल्यूज है हमारे पास, तो 4 वैल्यूज ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि 4 वैल्यूज है सब में। तो x की वैल्यू लेंगे और x के बेसिस पे ही हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो तो हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू आ गई 3, बट x बेसिस पे क्या वैल्यू लेंगे वो हमें खुद को डिफाइन करना है। तो 4 वैल्यू चाहिए मैं x एक्सिस पे, तो मैंने np डॉट a रेंज दैट मीन न्यूमेरिक रेंज 4, दैट मीन 4 वैल्यू के लिए पॉइंट कर देगा वहां पे। अब प्लॉट करेंगे हम वहां पे plt डॉट बार फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो अब x की वैल्यू तीनों के लिए यूज करना, 3 बार चार्ट बनेंगे वहां पे, क्योंकि 3 सेट ट्रायल्स है, तो एक पहले 5 लेगा, 4 लेगा और 6 लेगा वहां पे। तो उसके लिए फर्स्ट x की जो वैल्यू होगी वहां पे हमें 0.00, क्योंकि वो डिफरेंस बता रहा है 0.025 का। फिर वैल की फर्स्ट वैल्यू लेनी है हमें, 0 वैल्यू, कलर इक्वल टू, हम कलर तो अपने हिसाब से ले रहे हैं, विड्थ गिवन है वहां पे, सब विड्थ कॉमन है, इक्वल टू 0.25। ये तो वो आपका फर्स्ट चार्ट, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि x स्मॉल लिया मैंने, कैपिटल लगा दिया यहाँ पे, तो x और एंटर। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आ गई। अब मुझे सेकंड वाली वैल्यू जो लेनी है मुझे, तो फर्स्ट वाला जो है लिस्ट है, वैल के अंदर फर्स्ट जो लिस्ट है उसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट ट्रायल की वैल्यू आ गई। अब सेकंड ट्रायल की वैल्यू लेनी है, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 0.25 का करना है, और बाकी वैल्यू सेम है। ब्लू की जगह आप कोई और कलर ले लो, वहां पे ग्रीन ले लो, येलो ले लो, और वैल 1 हो गया, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट की वैल्यू लेनी है मुझे। अब इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब थर्ड जो वैल्यू है वहां पे, थर्ड ट्रायल जो है उसकी वैल्यू हमें प्लॉट करनी है, कंट्रोल V। अब उसमें +5, तो 0.25 प्लस कर दिया वहां पे 0.50, और वैल्यू वेरिएबल 2 लिस्ट में से, और यहाँ पे येलो लेनी थी, येलो विड्थ वही रहेगी, एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए ये 4 के 4 आपके डिफाइन हो गया। तो ये वाला चैप्टर, ये जो पार्ट है आपका पांडास का सबसे इजीएस्ट पार्ट है, वहां पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। तो यार ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में आ जाए ऐसा क्वेश्चन आपके, तो आपको उस तरह में अपने आप से सोचना है, क्योंकि हमारे पास जिस जैसे सॉल्व दिए हुए वैसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। डिफरेंट विड्थ ली हमने, क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल बार। अब हमने वर्टिकल बार जो किया है, तो अब हॉरिजॉन्टल बार लेनी है हमें। तो हॉरिजॉन्टल बार के लिए क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ इसको, ये आपको मैंने भेजा है, इसको मैं कंट्रोल N न्यू, कंट्रोल A डिलीट सब कुछ, और वापस कॉपी किया, और जहां बार लिख रहा हूँ वहां पे H लिख दो, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। चलो इसको नहीं, कुछ और क्वेश्चन का, पुराने वाले क्वेश्चन को ही हम करते हैं सॉल्व। इसमें क्योंकि विड्थ डिफरेंट आ रही सबकी, बार बार डिफरेंट विड्थ हम सेट कर रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे बाहर H, एक मिनट, विड्थ की वैल्यू डिफरेंट है सबकी, तो लेगा नहीं, विड्थ को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बार जो है आपकी हॉरिजॉन्टल चलेगी, वर्टिकल थी तो बाय डिफॉल्ट, और H अगर यूज करोगे तो बार H और हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए। सिंपल सा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आपके नेक्स्ट जो एग्जांपल हो गया 10, 26, और यहाँ पे पी वाई सेलेक्ट करूंगा,
सर आपने भर दिया नहीं? मैंने भर दिया। अब वो सर नहीं आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनसे व्हाट्सएप से आएंगे, जो कोऑर्डिनेटर है उनको बोलो कौन नहीं आए दो। अरे वो बोल रहे हैं एक्स वाले मोनो सर।